हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल हैप्पी फैमिली व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर मैं इंस्टाग्राम का लिंक गलती से डिस्क्रिप्शन में दे दूँ तो उसे भी फॉलो कर दें। तो यहाँ पे जो है ना, मोहम्मद अब्दुर्रहमान को मैं ये लेके आई थी क्योंकि जब मैंने बाज़ार जाना होता है, स्पेशली जब मैंने पैदल कहीं जाना होता है ना, तो क्योंकि घर के नज़दीक काफ़ी जगह आपको पता है मैं अक्सर पैदल भी जाती हूँ, तो वहाँ फिर अब्दुर्रहमान को भी पकड़ना और बरज़ा फातिमा को भी पकड़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है और फिर व्लॉग भी बनाना होता है। तो इसीलिए ये मैंने ऑर्डर की थी। सो इट्स इफ़ेक्टिव व्हेन जब हम किसी ऐसी जगह पे ना हो जहाँ बच्चों ने मस्तियाँ करनी हो, फिर ये असर करती है। और जहाँ पे अब्दुर्रहमान ने मस्तियाँ करनी, ये खींच खींच के क्या करता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी ये मैंने ऑर्डर किया था और मैं इन्हें पहना के दिखा रही थी। और उसके बाद देखें माशाल्लाह से मैंने जो है ना ये कल के व्लॉग का सेकंड पार्ट कह लें इसको, क्योंकि फ़ैन वगैरह मैंने साफ़ किया था, उसके बाद दीवारें साफ़ की थी, उसके बाद रूम की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद बच्चों को जो है ना मैंने सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखें 2 hours later। तो चलें जनाब, अब हम आ गए हैं जल्दी से ग्रोसरी करने के लिए और हम रेडी हो गए। और यहाँ पे ये देखें अब्दुर्रहमान को मैंने बांध लिया है, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए। और हम जा किसके साथ रहे हैं, वो है स्पेशल गेस्ट। तो इन्होंने ये भी कुछ सामान खरीदना था, तो ये कहते हैं चलो हम भी आपके साथ चलते हैं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। कौन है मेरे साथ? हेलो द वन एंड ओनली राना यासीन, मामू जान, मामू के लिए क्लैपिंग। तो हम ग्रोसरी करने के लिए कहाँ हैं हम ग्रोसरी करने के लिए? हातिम पे। तो ये देखें यहाँ पे अब्दुर्रहमान को भी मैंने पहनाई है हथकड़ी, सेफ्टी बैंड। और अब्दुर्रहमान कह रहा है किसी तरह से उतर जाए। नहीं उतरेगी ये नहीं उतरती, ये घर जाके उतरती है। चलो भाई चलो भाई मेरा काम जल्दी करवाएगा। नहीं तो ये हमें पड़ जाने थे इसके पैसे। हाँ, इन चीज़ों को बचाने के लिए हमने इसकी सेफ्टी की है। पहले अब्दुर्रहमान की चीज़ अंदर जाना चली गई है। हाँ जी यासिन हम तो इधर इसकी ग्रोसरी के लिए आए हैं। आए मोहम्मद, इस तरफ आओ। तो सीरियसली जब जो है ना आप पेरेंट्स बन जाते हैं ना, तो बच्चों की ये नई हरकतें देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अब्दुर्रहमान यहाँ पे सारी चीज़ें उठा के तो खुद अपनी जो इसकी काम की चीज़ें थी, टॉफ़ियाँ और ये सरप्राइज़ एग और ब्ला ब्ला ब्ला, ये खुद ही उठा के ना तो चीज़ें जो है वो इसमें ट्रॉली में फेंकता जा रहा था। मैं अपना सामान देख रही हूँ और ये अपना सामान देख रहा है कि मैं कहीं से कुछ मेरी पसंद की चीज़ मिले और मैं वो निकाल के ना तो ट्रॉली में डालता जाऊँ। खैर मैं अपना सामान साथ साथ ले रही हूँ और क्या ले रही हूँ साथ साथ आपको भी दिखा रही हूँ। तो उसके बाद मैं सोचा नेक्स्ट टाइम जो है ना मैंने अब्दुर्रहमान को छोटी ट्रॉली देनी है कि जो आपने देना है वो। अब्दुर्रहमान ने खोली बेटा, अब्दुर्रहमान ने खोली अपना हाथ। नहीं पहनो, ये पहनो। वो देखो भाई ये भाई हमारे बच्चों का सामान, ये तो बहुत जरूरी है ना, सबसे ज्यादा जरूरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आप अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए? हाँ, इसको चाहिए अपनी छोटी साथ रखे एक ट्रॉली ना। पे सारे जनाब केचप शेचप मायोनीस चिकन स्प्रेड, इसका इतना मज़ा आता है ब्रेड पे यासीन। ये चिकन स्प्रेड इतना मज़ा आता है ना ब्रेड पे लगा के।
है ना। इसमें ना चिकन के पीसेस होते हैं। हाँ, छोटे छोटे चिकन के पीसेस आते हैं, अच्छा लगता है। वो सबसे बड़ा लॉलीपॉप। ओह माय गॉड। जैसे मर्जी करो, मुझे एक पैकेट इसका। ये वाला। ओह, ये अब्दुर्रहमान के नूडल्स। आ जाओ। तो यहाँ पे हमने जो है ना सारी ग्रॉसरी कर ली है और बिलिंग के लिए चीज़ें रख ली हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताती हूँ। वो क्या है कि जैसे जैसे वो जो है ना ये सारी चीज़ें वो करके तो साइड पे रखते जा रहे थे, अब्दुर्रहमान ने अपनी चीज़ें यहाँ से उठाना शुरू कर दी। और जो इसने जो से चीज़ें ली थी ना, इसने अंदर से वो पिक करके तो अपने लिए अलग जो है वो निकालता जा रहा था कि ये मेरी चीज़ें हैं तो मैं इन्हें पहले ही निकाल लूँ। तो इस तरह से अब्दुर्रहमान का। तो पहले यहाँ पे वेलफेयर शॉप थी, तो शादी पे से पहले जब हम छोटे थे तो हम भी इसी शॉप पे आते थे। यहाँ पे वेलफेयर शॉप थी और अब यहाँ पे उसी सेम प्लेस पे जो है हातिम है और इधर भी ये ग्रॉसरी का इन्होंने सामान रखा हुआ है। तो ये जो बाहर का एरिया है, अब इधर इन्होंने पार्किंग एरिया बना दिया। ये पूरी फूड स्ट्रीट थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था यहाँ पे ना उस वक्त मतलब ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन तब जो है ना यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छी जो है इन्वायरमेंट था। है अब इन्होंने फूड स्ट्रीट बैक साइड पे कर दी है और इस साइड पे इन्होंने पार्किंग एरिया बना दिया। चलें भाई, इसको खोल के फिर आपको भी दिखाते हैं। हाँ, 5 रुपये को पड़। ये देखें भाई, तो ये देखें ना, अब ये निकला इसमें से लॉलीपॉप्स। चलें ये ले अपनी चीज़ खोल दो। तो मंथली ग्रॉसरी में ज़ाहिर है सब्ज़ियाँ भी आती हैं। वहाँ पे मुझे सब्ज़ियाँ थी पर मुझे फ़्रेश नहीं लगी, तो मैं यहीं से सब्ज़ियाँ लेती हूँ। तो मैं इसीलिए इसी शॉप पे आ गई। इनकी सब्ज़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी और फ्रेश होती हैं। मतलब घर जाके अगर आप इसको 15 दिन रख भी देंगे ना तो ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, इतनी इनकी फ़्रेश सब्ज़ी होती है। तो बस तो भाई ये ना अब हम यहाँ से खाने लगे हैं टिक्का बोटी। तो ये बहुत ही भाई पुरानी शॉप है। तो भाई यहाँ पे हमने ऑर्डर दिया हुआ है, हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा है। क्या ही कहने, माशाल्लाह तकरीबन 30 साल पुरानी भाई ये शॉप है, ठीक है। और इसका जो टेस्ट है ना उसका क्या ही कहने, माशाल्लाह। ये क्या है? ये खुद ही समझ जाएंगे, इसका नाम नहीं हम ले सकते। हाँ, तो बाकी भाई जल्दी से हम खाते हैं मज़ेदार से ये मज़े की चीज़ें, ठीक है। गुड हो गया, यम्मी। तो जनाब खाना शाना खाने के बाद अब हम अपने आगे घर आके ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करना था। मैं अपनी ग्रॉसरी को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ आज आपके साथ थोड़ा बहुत वो भी शेयर करूँगी। और उसके अलावा जनाब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमने चिकन पीस खाए थे ना, इतने ज़बरदस्त थे। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा खाया पर इसका टेस्ट ऑसम, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। जो सियालकोट में रहने वाले हैं मे बी वो इस जगह को, जो फूडी है ना वो तो जानते होंगे, बाकियों का पता कोई नहीं है। ये स्ट्रीट फूड था और इतना ज़बरदस्त कि मैं लफ्ज़ों में जो है ना इसको बता नहीं सकती। मुझे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगा। इसके उन्होंने जो चिकन था उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट था। शॉप का नाम शेख काला टिक्का शॉप इस तरह कुछ नाम था, बट टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और सियालकोट में रहने वाला अगर कोई व्यूअर मेरे वीडियो देख रहा है तो आपने ज़रूर बताना है कि आपने इस शॉप को मतलब विज़िट किया हुआ है, खाया हुआ है या नहीं खाया हुआ, और आप भी ज़रूर रिव्यू दीजिएगा कैसा इसका टेस्ट था। खैर सबसे पहले हम ग्रॉसरी मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। सारी चीज़ें पहले मैं बारी बारी खोल के रखूँगी और देखूँगी जो सी चीज़ जहाँ रखनी है वो वहाँ रखूँगी, और कैसे मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले अंडों को पानी में डाल के रख दिया ताकि इसको क्लीन कर सकूँ। और जो चीज़ें फ्रीज़र में रखने वाली हैं वो अब हम फ्रीज़र में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और सारा सामान मैं निकाल के इस तरह सामने रख लूँगी और मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ मैंने फ्रिज में रखनी है। जो फ्रिज में रखनी है वो तो सीधी फ्रिज में जाएंगी, और जो अब्दुर्रहमान की चीज़ें हैं वो जाएंगी अब्दुर्रहमान के पास। उसके बाद जो चीज़ जहाँ जहाँ रखने वाली है वो वहीं रखेंगे। और जो चीज़ें स्टोर करने वाली होती है ना, लाइक अब ये चीज़ें हमारी
फ़ौरन से इस्तेमाल हो जानी है वो तो ज़ाहिर अपनी अपनी जगह पे जाएंगी, और जो चीज़ें हमारी कुछ मतलब वक्त के साथ साथ इस्तेमाल होनी है वो मैं कैसे रखती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना। अब इसमें जो चीज़ें होती हैं ना, साबुन, सर्फ़ और क्या कहते हैं, इस तरह का जितना भी मटेरियल, टूथपेस्ट अगर मौजूद है वो ये सारी चीज़ें जो है वो एक बकेट में आप रख सकते हैं, ठीक है। एक बकेट में, एक शॉपर में, या जैसे भी आपने रखनी हो। तो जो सर्फ़ हो गया, साबुन एक्स्ट्रा जो होगा ज़ाहिर ये जो यूज़ होना है वो तो अपने डब्बे में जाएगा, कंटेनर में जाएगा। जो आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा लेके आए हैं या बाद में कंटेनर में ऐड करना है तो फिर वो आप उसको जो है वो अलग से एक ये जो चीज़ें होती हैं ना सारी, जैसे स्पंजेस हो गए और क्या कहते हैं उसको, सर्फ़ हो गया, साबुन हो गया, जो बर्तन धोने वाला साबुन है, दूसरा साबुन, उन सारी चीज़ों को एक कंटेनर में रख सकते हैं, एक शॉपर में आप उसको अलग से रख सकते हैं। और अब मैं निकाल रही हूँ बाकी दूसरा सामान, और दूसरे सामान में ये सारी चीज़ें जैसे कि चने, राजमा, दालें और ये सारी जो मसाले हैं मेरे, बिरयानी मसाला, शामी कबाब मसाला, उसके अलावा जनाब केचप, मायोनीज़, सारी चीज़ें जो है वो अब मैं कहाँ कहाँ रखती हूँ ये आपको बताती हूँ। तो ये जो खाने की वो मैंने आपको बताया कि मटेरियल है ना वो, सॉरी खाने का कह रही हूँ, साबुन वगैरह वो सारी एक कंटेनर में जाएंगी। और यहाँ पे ये मैंने ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, इसमें मैं आपको पहले भी मेरे हाल से बताया हुआ है, नहीं बताया तो दोबारा से बता देती हूँ। मैंने सारे मसाले जो है ना इसके अंदर जो है वो रख लेती हूँ। इसके अंदर कोई स्पाइसेस खुल भी जाएँ तो गिरते नहीं, गिरेंगे भी अगर गिरें भी तो इसके अंदर ही गिरेंगे, वैसे गिरते नहीं हैं। तो जो मसाले वाले डिब्बे हैं वो भी मैं इसके अंदर ही रखती हूँ, और जो खुले मसाले होते हैं उनको जितना यूज़ करना है उतना निकाल के बाकी मैं इसी ऑर्गेनाइज़र के अंदर जो है ना रख देती हूँ। मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखाती भी हूँ रखने के बाद कि ये सारे रखने के बाद किस तरह के लगते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र था ये मुझे मसालों के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब आ जाती है हमारी शक्कर, चीनी, शीनी, ये सारी चीज़ों की, तो उनको भी उनके कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। जो एक्स्ट्रा थी उसे दूसरी बकेट में जिसमें कि हम खाने की चीज़ें रखते हैं उसमें रख दी। उसके बाद अंडे की क्योंकि हमने वॉश कर लिए तो ये साफ़ सुथरे हो गए हैं, इन्हें अब खुश्क होने देंगे। खुश्क होने के बाद इनको भी इनकी जगह पे ट्रे के अंदर शिफ्ट कर देंगे। और उसके बाद ये बच्चों का जो दूध है और सिरिलक है इनको इनके कंटेनर में ऐड करेंगे, ठीक है। तो इनके मैं बड़े कंटेनर रखे हुए हैं कि पूरा सिरिलक और पूरा इसका जो दूध होता है ना मोहम्मद अब्दुर्रहमान का भी इसमें आ जाता है। उसके बाद जनाब ये सर्फ का मैंने बकेट रखी हुई है, तो इसके अंदर जो है ना सर्फ हम ऐड कर देंगे सारा अपना, और ये भी आराम से हमारा जो है वो पूरा महीना कह लें कि चल जाएगा, ना चलेगा तो और मंगवा लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जनाब आ जाती है भाई ऑयल की। तो ऑयल की मैंने ये 2 बॉटल्स रखी हुई हैं। ये जो लेमन मैक्स की बॉटल है ना इसके अंदर से अगर आप ऑयल रखें ना इसमें तो पराठों पे बड़ा अच्छा ऑयल लगता है, गिरता भी नहीं है, और बिल्कुल जितना आपको चाहिए आप उतना आराम से निकाल लेते हैं। तो पराठों को भी मैं ऑयल ही लगाती हूँ, तो कुछ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और बाकी जो ये इसमें मैं डालती हूँ जो मैंने सालन में डालना होता है। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।